नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तुल्यांकी भार के विषय में। तुल्यांकी भार होता क्या है और तुल्यांकी भार निकालते कैसे हैं। दोस्तों हम इस वीडियो में आज एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं आपको कि जिससे तुल्यांकी भार 2 सेकंड में निकाल सकते हैं आप। तो इस शॉर्ट ट्रिक्स को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट। तुल्यांकी भार क्या होता है? तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटा एक्स फैक्टर। देखिए दोस्तों, अणुभार तो हम किसी भी कंपाउंड का बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि एक्स फैक्टर निकालने का। ये एक्स फैक्टर आखिर होता क्या है, तो इसी को हम मेनली देखेंगे कि आखिर ये एक्स फैक्टर क्या होता है। तो एक्स फैक्टर जो होता है वो अलग अलग कंपाउंड्स के लिए अलग अलग मान होता है। यही चीज़ हमको समझना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हम पहले देखेंगे एक्स फैक्टर सबसे पहले अम्ल के लिए। अम्ल के लिए देखेंगे, अम्ल जैसे कोई कंपाउंड है, अगर वो एसिड है तो जो अम्ल होता है, अम्ल की अम्लता ही उसकी एक्स फैक्टर कहलाती है। अम्ल की जो अम्लता होती है वही उसका एक्स फैक्टर कहलाती है। चलिए हम एक क्वेश्चन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है H2SO4। अब हमें पूछा गया है H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो फिर हम देखेंगे तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा अणुभार बटे एक्स फैक्टर। तो हमने पहले आपको बताया था कि एक्स फैक्टर क्या होता है। अणुभार तो हम इसका जानते ही हैं, इसका अणुभार होता है 98। अगर नहीं आता है तो आप निकाल लीजिएगा, आ जाएगा 98। अब हम देखेंगे एक्स फैक्टर। तो हमने आपको पहले बताया था अम्ल की जो अम्लता होती है वही होता है एक्स फैक्टर। इसको हम डिवाइड कर देंगे। जब इसे हम तोड़ेंगे H2SO4 को तो ये हो जाएगा 2H प्लस आयन प्लस SO4 2-। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर किसी कंपाउंड में H प्लस आयन है तो इसे हम अम्ल कहते हैं, अगर OH माइनस आयन है तो उसे हम क्षार कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2H प्लस आयन, यहाँ पर H प्लस आयन हो गया तो इसका मतलब ये हो गया हमारा अम्ल। तो यहाँ पर अम्लता कितनी हो गई? 2। यहाँ पर अम्लता हो गई 2। यही हो गया हमारा एक्स फैक्टर। अब हम तुल्यांकी भार निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट हमारा हो जाएगा अणुभार बटे एक्स फैक्टर। तो अणुभार इसका हो गया 98 और एक्स फैक्टर अभी निकाला है कितना के 2। बस हो गया, इसी से हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा इसका मान 49। तो हमारा जो इक्विवेलेंट वेट है वो हो गया 49। ठीक इसी प्रकार अब हम देखेंगे क्षार के लिए बेस। तो इसके लिए बात ये हो गई कि जिस प्रकार अम्ल की अम्लता एक्स फैक्टर कहलाती है, उसी प्रकार क्षार की क्षारकता उसका एक्स फैक्टर कहलाती है। जैसे किसी कंपाउंड में चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण है NaOH का इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका अणुभार कितना होता है। इसका अणुभार होता है 40। अगर ना आता हो तो निकाल लीजिएगा, आ जाएगा। इसका अणुभार हमें पता है 40। अब हम देखेंगे इसमें एक्स फैक्टर। हमारे पास एक्स फैक्टर निकालने के लिए देखिए OH, इसके जो हम इसे तोड़ लेंगे, इसे डिवाइड कर लेंगे NaOH। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा Na प्लस OH माइनस। तो हम जहाँ आप क्षार को रिकॉग्नाइज करना जानते होंगे, तो अगर कंपाउंड में OH माइनस आयन है तो वह उसकी क्षारकता कहलाती है। और यहाँ पर OH माइनस आयन उपस्थित है और इसकी संख्या कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर हो गया एक्स फैक्टर हमारा 1। क्षार की क्षारकता ही एक्स फैक्टर कहलाती है। तो यहाँ पर OH माइनस आयन की संख्या कितनी है? 1 है। तो 1 हो गया। अब हम निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट हमारा हो जाएगा अणुभार बटे एक्स फैक्टर। तो अणुभार पता है हमें कितना होता है 40। एक्स फैक्टर कितना है? 1।
डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 40, तो इक्विवेलेंट वेट हो गया इसका 40। इसी प्रकार अब हम देखेंगे आयन स्पीसीज के लिए। अब हम देखेंगे तुल्यांकी भार आयन स्पीसीज के लिए एक्स फैक्टर क्या होता है। तो नंबर 3 पे आ गया हमारा आयन स्पीसीज। आयन स्पीसीज के लिए एक्स फैक्टर का मान क्या होता है। तो आयन स्पीसीज के लिए एक्स फैक्टर का मान आयनों की संख्या होती है। जैसे अगर दिया गया है Al+3 एयर एल्युमिनियम 3+ आयन, तो इसके लिए इसका फैक्टर हो जाएगा 3, अर्थात आयनों की जो संख्या है वही उसका एक्स फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर आयनों की कितनी संख्या है +3 आयन, तो इसकी एक्स हो जाएगा 3। अगर तुल्यांकी भार निकालना होगा तो इक्विवेलेंट बराबर मान लीजिए अणुभार के उसका m मान लेते हैं और एक्स फैक्टर कितना है इसका 3 है। ठीक है, इसी प्रकार हम निकालेंगे आयन स्पीसीज के लिए। अब नंबर 4 पे हम देखेंगे कि किसी अभिक्रिया के लिए एक्स फैक्टर का मान कितना होता है। तो किसी भी अभिक्रिया के लिए तत्व के ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन ही एक्स फैक्टर कहलाता है। किसी भी क्रिया के लिए तत्व के ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन ही एक्स फैक्टर कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक रिएक्शन है, अभिक्रिया है Fe 2Fe + 3Cl2 रिएक्शन होगा तो बन जाएगा 2FeCl3। यहाँ पर देखेंगे हम जो हमारा पास AFE है इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है, लेकिन यहाँ पर 3+ है। तो यहाँ से देखेंगे आप कितना परिवर्तन हुआ, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3+ है, यहाँ 3 का परिवर्तन हुआ, तो हमारा यही हो जाएगा एक्स फैक्टर। तो जैसा कि हमने आपको बताया था किसी अभिक्रिया के लिए तत्व के ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन ही एक्स फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ पर एक्स फैक्टर इतना हो गया। और तुल्यांकी भार आपको निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट बराबर अणुभार बटे एक्स फैक्टर। यहाँ पर एक्स फैक्टर का मान 3 है, निकल जाएगा आसानी से। अब हम देखेंगे नंबर 5 पे किसी लवण का एक्स फैक्टर क्या होता है। किसी लवण का किसी भी साल्ट का एक्स फैक्टर कुल धन आयन या कुल ऋण आयनों की संख्या होती है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे BaSO4 यहाँ पर रिएक्शन होगा तो हो जाएगा SO4 2- + Ba2+। ये हमारे पास रिएक्शन है, इसमें हम एक्स फैक्टर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। इसमें जो एक्स फैक्टर होगा तो हमने आपको पहले बताया था उसमें उपस्थित कुल धन आयन या कुल ऋण आयनों की संख्या ही उसका एक्स फैक्टर कहलाता है। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना है 2- यहाँ पे है 2+, तो ये हो जाएगा 2। एक्स फैक्टर का मान हो गया यहाँ पे 2। अब हमें तुल्यांकी भार निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट बराबर हो जाएगा m/2। ठीक है दोस्तों यह एक शॉर्ट ट्रिक है कि तुल्यांकी भार आप कैसे निकालेंगे। तो हमने आपको पहले शुरू में बता दिया था तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटा एक्स फैक्टर, और आप एक्स फैक्टर का मान कैसे निकालेंगे ये हमने आपको पूरा डिटेल बता दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एक बार में अगर ना समझ में आए तो दोबारा देख लीजिएगा, अवश्य समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी ना आए तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है आपको समझने में, या फिर कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।